सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ एंड हाई कोर्ट जज, यहाँ पर एंड होगा, एंड हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी, बोथ सिंपल एंड 2/3 मेजोरिटी या स्पेशल। तो आप कहोगे ये जो प्रोविजन है ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ रन होता है 2/3 प्रेजेंट मेंबर मेजोरिटी से हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, हमें मालूम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के पार्ट 5 में बताई गई है। किस में बताई गई है? पार्ट 5 में। और ये पार्ट 5 का चैप्टर फर्स्ट है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक किसके बारे में प्रावधान बताए गए हैं? तो आप कहोगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। वहां आपको बताया गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव जो संघीय कार्यपालिका है किससे मिलकर बनती है? संघीय कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? कंसिस्ट ऑफ, देन आंसर विल बी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो महान न्यायवादी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? आपने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर तो भैया इसका पार्ट होता है, प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पार्ट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता। यूनियन एग्जीक्यूटिव किस पार्ट में बताया गया? आपने कहा भाग 5 में बताया गया है। किस चैप्टर में? 5 के, तो आप कहोगे फर्स्ट में, आर्टिकल 52 से 78 में बताया गया है। संघीय कार्यपालिका किस से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल इंडिया। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपना पद संभालने की अधिकतम आयु क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू होल्ड हिज ऑफिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसका पद संभालने की अधिकतम आयु क्या है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, 62 ईयर्स। क्या होगा? 62 ईयर्स। 62 ईयर्स यहाँ पर जो अधिकतम इनकी एज बताया गया है। कितनी बताया गया है? 62 ईयर्स। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? Who was the first chairman of the Finance Commission of India? हमने कहा जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्तों। जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, वित्तीय आयोग की बात करेंगे, तो जब हम वित्तीय आयोग की बात करते हैं, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है संविधान के? आपको मालूम होना चाहिए। आपने कहा सर आर्टिकल 280 में बताया गया। किस में बताया गया है? 280 में। ये 5 मेंबर बॉडी है। ऑल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ऑल मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही बने रहते हैं। तो जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी। प्रेजेंट में कौन है भैया? प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? जल्दी से बताइए। वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? आप कहोगे अरविंद पनगड़िया।
अरविंद पनगड़िया इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे हैं? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश? तो आपको ये पूछा गया किस अधिनियम के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो इस्टेब्लिश हुआ है, वो आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990, इसके तहत ये इस्टेब्लिश हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग 1990 में इस्टेब्लिश हुआ, इसके तहत ये इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट, केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? Which of the following is responsible for attending to dispute concerning requirement and conditions of service of public personnel at the center? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यानी जो भी केंद्र में जो सार्वजनिक कर्मी होते हैं या जो भर्ती होती है, जो सेवा होती है, उसमें यदि कुछ डिस्प्यूट होता है तो ये कौन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? देन आंसर विल बी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हम इसे कैट के भी नाम से जानते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये इसके लिए जिम्मेदार रहता है। नेक्स्ट, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य है? अटॉर्नी जनरल की बात करें, उसकी ड्यूटीज की बात करें, ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बताइए भाई, सिंपल है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, टू एक्ट एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई कितनी बड़ी बात कर दी। टू एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग से भी आपके जो पोजीशन बनाई गई। टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल बॉडीज, नहीं। टू गिव एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, ये इसकी ड्यूटीज है। जब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान न्यायवादी, आर्टिकल किस में बताया गया? 76 में बताया गया है। और आपको मालूम है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये देश का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश से हटाया जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। जल्दी से बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन की बात कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक की। अब भाई जो स्टेट पब्लिक का जो सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन या अदर मेंबर जो अपॉइंट होते हैं वो किसके द्वारा होंगे? वो गवर्नर के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? गवर्नर। लेकिन उन्हें हटाता कौन है, रिमूव कौन करता है? तो आप कहोगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उन्हें हटाता है। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। और हटाएगा कौन, रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए इसके लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, ये तो है, ये तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो आपने कहा स्टेट ह्यूमन राइट जो कमीशन है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी। क्योंकि जब हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट किसके अकॉर्डिंग बना था? ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है। यानी कि बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग किसके अकॉर्डिंग आया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। कब आया था? 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में आया था। ये 1993 में आया था। और जो इनका टेनर होता है, इसके जो मेंबर होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, जो टेनर होता है वो कितना होता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा
3 ईयर्स। कितना होता है? 3 साल का जो इनका कार्यकाल होता है। कितने समय का कार्यकाल होता है? आपने कहा 3 साल, 3 ईयर्स, ठीक है। या फिर एट द एज ऑफ 70 ईयर्स, 70 ईयर्स, 70 साल के हो जाएंगे जब, या फिर 3 साल। ये दो इनका ह्यूमन राइट्स स्टेट कमीशन के मेंबर का टाइम माना जाता है। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो डैश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया ऑफ कवर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट या पंचायत। जल्दी से बताइए। नेक्स्ट, पंचायत। पंचायत की तो बात करें, ग्राम सभा हम किसे कहते हैं? जो पंचायत में जितने भी एडल्ट होते हैं वो आएंगे, वो ग्राम सभा में आएंगे, यानी 18 एज की हम बात करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। जल्दी से बताइए कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करती है? बिल्कुल सही कहा आपने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके अधीन में ये संस्था वर्क करती है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के उद्देश्यों में से एक नहीं है? यहां पर नीति आयोग की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? ठीक है। टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, नए करेंसी नोटों को डिजाइन करना और मुद्रित करना तथा उन्हें प्रचलन में लाना। ठीक है। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है, या फिर राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। इनमें से कौन सा योजना नहीं है? बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा कि भाई ये एक ऐसा जो फंक्शन है वो किसी और का है। बताइए जल्दी से। डू फास्ट। नीति आयोग के बारे में जल्दी से बताइए। टू डिजाइन प्रिंट अ न्यू करेंसी नोट्स एंड ब्रिंग देम। भैया ये जो करेंसी नोटों को डिजाइन करना, मुद्रित करना, प्रचलन में लाना, किसका काम है? आरबीआई का काम है। तो ये इसका फंक्शन नहीं है, बाकी सभी इसके फंक्शन होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही सिंपल है। इन विच ईयर्स वाज द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टैब्लिश्ड? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल सही कहा आपने, 2007 में की गई थी। यानी कब की गई थी भैया? यहाँ पर स्थापना यदि पूछें तो आप कहोगे 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एस्टैब्लिश्ड, देन आंसर विल बी 2007। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी तो बताया था भैया। इन विच ईयर was the नेशनल कमीशन फॉर वुमेन established in इंडिया? अभी हमने बताया था महिला आयोग के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताया था। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताएं भैया किस वर्ष की गई थी। अभी इससे पहले बताया था। भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? When was the backward and minority community employee federation established in India? भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक जो समुदाय जो महासंघ बना, कर्मचारियों का जो महासंघ बना, वो किस वर्ष बना था? ये आपसे पूछा गया है। 1978 में बना था। कब बना था? 1978। बहुत ही एडवांस लेवल के प्रश्न है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेनर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? जल्दी से बता दीजिए। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, अभी हमने उसका टेनर भी जिक्र किया था कि उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, बताइए। आपने कहा 3 इयर्स। कितना होगा? 3 इयर्स होगा। अभी यही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, तो ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमने अभी किए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत? तो हमने बोला था 1990 अधिनियम के तहत किया गया था। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमें पता है केसी नियोगी थे। प्रेजेंट में अरविंद पनगड़िया है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल से संबंधित करता है? तो आपने कहा 280 से करता है। मेंबर जितने भी होते हैं, जो चेयरपर्सन और बाकी मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ आपके इस तरह के जो प्रश्न है यहाँ पर हमने देखा। यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड किस बात के करेगा? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये हम सभी जिक्र कर चुके हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।